वेलकम जी, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हमारे दो लेजेंड्स ने, इंजमामुल हक एंड सकलैन मुश्ताक साहब ने। हम बात करेंगे, आज काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, गेम क्योंकि नहीं है तो हम पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बहुत सी खबरें आती रहती हैं। आज भी एक बहुत ही अहम खबर है जिसमें हमें डिस्कस करना है, वो ये है कि हमारे जो फॉर्मर कोच हैं जेसन गिलिप्सी, उन्होंने हमारे जो करंट कोच हैं उन पे इल्ज़ाम लगाए हैं। उनका कहना है कि आकिब जावेद साहब कैंपेन कर रहे थे क्योंकि उनको सारे फॉर्मेट्स में हेड कोच बनना था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। उनका कहना था कि ही इज़ अ क्लाउन। ये सब क्यों हो रहा है? पहले क्या कम मसाइल हैं हमारे पास, जो अब बाहर के मसाइल भी हमारे ऊपर आ रहे हैं इंजी भाई? वो असल में ये जिस टाइम पाकिस्तान टीम बाहर हो गई है ना टूर्नामेंट से, अब हमने तो यहाँ चैनल्स पे बैठना है, सारे लोग बैठे हैं। अब वो एक दूसरे का ही काम करना शुरू हो गई कि जी किसी तरह लोग हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए, क्योंकि जी बहुत सारे प्लेयर्स की आप है ना बहुत सारी स्टेटमेंट देख रहे होंगे क्योंकि जी वो कह रहे हैं कि जी आप हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाएं क्योंकि जी हम कुछ कह रहे हैं, हम कुछ, वो हर एक बंदा एक नई बात कहने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जी वो नई बात कर दूँ मैं, लग गई है। हाँ कि जी एक रेस लग गई है क्योंकि जी हमें देख लो। तो मैं सारों से ये वाली चीज़ करूँगा क्योंकि जी जो रेलिवेंट गुफ्तगू है वो करे, जो नहीं है उससे ज़रा प्रेज़ किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। और जहाँ तक ये गिलिस्पी की बात है कि जी उसने आकिब जावेद को कहा है, तो ये तो वही बेहतर जान सकता है कि जी पीछे क्या हुआ है। लेकिन मैंने जहाँ तक जितनी बात मैंने सुनी है कि आकिब जावेद एकेडमी में इंटरेस्टेड है, कोचिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, वैसे जो मैंने सुनने में आया है, क्योंकि ये बोर्ड ने उसको उबूरी कोच लगाया था क्योंकि जी आप हमारे पास फ़ौरन कोई चॉइस नहीं है तो आप है ना इधर आ जाए और ये कर ले। उसके बाद उसने जो अपनी इंटरेस्ट शो किया ना वो एकेडमी का किया है कि मैं एकेडमी में कोचिंग करना चाहता हूँ। तो अब मुझे नहीं पता कि ये ख़बर कितनी सच है या जो उसने कहा है कितना सच है कि उसने पीछे कितना किया है, लेकिन मुझे बज़ाहिर नहीं लग रहा कि जी कोई ऐसी चीज़ है कि जी जिसको हम कहें कि जी आकिब ने ये किया है। ये हाँ, बास टाइम ये होता है कि जी अगर कोई बोर्ड राय लेता है तो आप राय दे देते हैं कि जी मेरी राय में है ना ये सही नहीं है। जिस तरह मुझे T20 में पसंद नहीं आया था क्योंकि जिस टाइम हम वर्ल्ड कप में जा रहे थे कि जी गैरी कर्स्टन ने ना बीच में ज्वाइन किया था, उससे पहले आके वो किसी भी तैयारी में शामिल नहीं था। अगर मेरे से भी कोई राय लेता उस टाइम तो मैं भी कहता कि जी इसको कोच नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जी आप वर्ल्ड कप से पहले आके तैयारी करते हैं, कुछ टीम के साथ वक्त गुजारते हैं, कोई कम्बिनेशन बनाते हैं, कोई जिस तरह सकलैन कहते हैं ना सारे खाने टिक होने चाहिए, क्योंकि जी प्रिपरेशन का भी होना चाहिए, क्योंकि जी सारी टीम के आप किस बैलेंस से खेलते हैं। तो उस टाइम हो सकता था कि मैं भी ये वाली चीज़ कहता, तो हो सकता है कि आकिब ने कोई इस तरह की चीज़ कही हो जो चली गई हो। और बाकी अगर गिलिस्पी ने ये सीरियस इल्ज़ाम है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, छोटी बात नहीं है कि जी हम इसको इस तरह इग्नोर करें या हम अपना बग़ैर कोई हमारे पास मालूमात हुए बग़ैर हम अपना कोई इस तरह का कमेंट करें, तो ये सही नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन थी, जहाँ तक मेरी मालूमात थी, मैंने वो बताया कि जी वो उधर इंटरेस्टेड है, इधर नहीं है। तो सकीब भाई, आप तो इस सिस्टम का हिस्सा भी हैं, आप खुद भी कोच रह चुके हैं, इस तरह से चीज़ें तो होती होंगी। आई थिंक ये हमारा कल्चर भी है कि कहीं ना कहीं हम लोग कर रहे होते हैं अपनी जगह बनाने के लिए। तो उनका जेसन गिलिस्पी का ये भी कहना था कि जब वो कोच थे उस वक्त से ही ये चीज़ें शुरू हो गई थी कि उनको हटाने की तैयारी की जा रही थी और सिर्फ मैच डे पे उनसे पूछा जाता था कि अभी टीम क्या होनी है, बाकी चीज़ों में उनकी कोई से ही नहीं थी। देखें, जब आप कॉन्ट्रैक्ट तय करते हैं ना, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं, JD, आप उसको स्टडी करते हैं और उसके अंदर आप देखते हैं कि मेरी डोमेन किस चीज़ के अंदर है और मुझसे ये क्या चाहते हैं। सारी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में, JD में वो मेंशन कर देते हैं। अब आपने उस जॉब डिस्क्रिप्शन के तहत काम करना है। कोई आपको ऐसे ही उठा के बाहर नहीं फेंक सकता, कोई आपको ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि ये चीज़ें इस तरह नहीं हो रही हैं। मेरा मानना ये है कि ये जो चीज़ें जो हो रही हैं, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इन्वॉल्व होता है, वो सारी चीज़ों को पहले पढ़ता है, देखता है, फिर कहता है अच्छा ये मेरी डोमेन है, साइन करता है। आप मुझसे ये चाहते हैं, साइन करता है। जो वो चाहते हैं उसका प्लान लेके आता है कि आप ये चाहते हैं, ये मेरा प्लान है, मैं इस तरह जाऊँगा, और फिर उसके मुताबिक आप चलने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने भी कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा ना, कि कोई ऐसा थोड़ी कि उठा के आपको कहें जी अच्छा जी आप जाएँ अपने घर, ऐसा नहीं हो सकता।
फिर आपको कोई भी किसी को इन्वॉल्व किया जाता है तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको कोई समझ नहीं आ रहा है कि कोई आ रहा है और आके आपको मशवरा देता है या आप की हेल्प करने के लिए आता है, तो आप फिर बैठते हैं, कहते हैं अच्छा ये हेल्प करने के लिए, ये कौन सी डोमेन में जाएगा और कहाँ पे जाएगा मुझे बताओ उसके साथ। तो जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है हमारी तरफ से भी कुछ ना कुछ हुआ हो, गलती हो गई हो, बट दूसरी तरफ से भी ये ताली एक हाथ से नहीं बजती है। और जब आप जा रहे होते हो, हर कोच की एक इंटेग्रिटी होती है जो कि हर्ट होती है, तो आप अपनी इंटेग्रिटी के लिए देर एंड देन बैठ के डिस्कस करते हो, आओ जी बैठो मेरे साथ अभी बात करो, बिकॉज इट विल नॉट लुक नाइस इन द फ्रंट ऑफ वर्ल्ड कि भाई ये किस सिचुएशन में या किस टर्म्स एंड कंडीशन में अपार्ट कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। तो उस वक्त क्यों नहीं बातें हुई? उस वक्त बात करनी चाहिए थी ना, उस वक्त बात कर लेनी चाहिए थी। अब ये टाइमिंग के ऊपर जो बात की गई है, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गिलेस्पी, वी प्लेड टुगेदर ऑलमोस्ट 7, 8, 9 years, काउंटी में भी, इधर भी, और कोचिंग में भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ थोड़ा बहुत रहे, एज ए प्लेयर भी रहे। मुझे बहुत रिस्पेक्ट है, करता हूँ इसकी भी, और मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की भी रिस्पेक्ट करूँगा, मैं अपने खिलाड़ियों की भी रिस्पेक्ट करूँगा, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट के एलिमेंट को नहीं छोड़ना। और जब आपने आना है तब भी रिस्पेक्टफुली आना है, जब आपने जाना है तब भी रिस्पेक्टफुली जाना है। बीच में जो चीज़ें आप उसको बैठ के डिस्कस कर सकते हो, और ये नहीं कि पब्लिकली आप मौके की ताक आए और वो इस तरह की बातें, ये इस वक्त पहले बात कर लेते, कभी कुछ इश्यूज थे पहले बात कर लेते, इस तरह नहीं होता। मैं ये समझता हूँ आकिब भाई के ऊपर अगर जो उसने ये बात की, वो आकिब भाई नहीं है, आई थिंक ही इज़ एक्चुअली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है ना वो एक तीर बरसा है ये वाला। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी देखना चाहिए कि भाई ऐसी चीज़ें हैं, जब भी आप कोई भी फैसला रखते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं जी। तो आफ्टर इफेक्ट्स को सामने रखते हुए, वैल्यूएट करते हुए, ज़ुबान से बात निकले या जहाँ पे पेपर पे साइन करना, उन चीज़ों को देखना चाहिए। तो आई थिंक इट्स हार्टनिंग, ये पब्लिकली ये सारी बातें जा रही हैं, एंड इट्स आई थिंक टुवर्ड्स आवर कंट्री, आवर क्रिकेट, एंड देन आई थिंक आकिब भाई बहुत पीछे हैं, पहले ये आते हैं। बिल्कुल। इंजी भाई, हमने देखा है हाल ही में, एक तो हमारे चेयरमैन भी बहुत चेंज हुए हैं, और फिर हमने देखा हमारे कोचेज़ और सिलेक्शन कमेटी सब बहुत चेंज हुए हैं। हमने बाहर से बहुत से लोगों को बुलाया यहाँ पे, उनको जिम्मेदारी दी, जैसे गैरी क्रिस्टन है, अभी गिलेस्पी की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद हम देखिए ग्रांट ब्रैडमैन भी थे, और बहुत सारे लोग मिकी भी आए बीच में। तो वो आते जाते रहते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई बंदा आए और टिक जाए? हम देखते हैं कुछ तो खुद ही छोड़ के चले जाते हैं, कुछ को खुद ही कह दिया जाता है कि अल्लाह हाफिज़, उस तरह से रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहे। देखिए, जिस टाइम है ना बॉब वुलमर आया था ना कोच, तो उस टाइम मैं कप्तान था। तो ये बॉब वुलमर शुरू के गोरे कोचेज़ में से है। उससे पहले रिचर्ड पाइबस आया था हमारे साथ, उसके बाद ये वुलमर आया था, और ये इस बड़े हाई उस पे आया था कि जी ये आईसीसी के जो उनसे कोचेज़ होते थे उनको ये कोच करता था। तो साउथ अफ्रीका का 5 साल कोच रहा था, यॉर्कशायर की बड़ी लंबी कोचिंग कर रखी थी इसने। तो मैंने बोर्ड को ना एक सजेशन दी थी, मैंने कहा था कि जी जो आप अपने बेहतरीन कोच समझते हैं ना, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ज़बरदस्त कोच था। तो मैंने बोर्ड को एक सजेशन दी थी उस टाइम कि जी आप जिनको कोचेस बनाना चाहते हैं ना, आप उनको इसके साथ लगाएं। जितना अरसा ये यहाँ रहे, हमारे कोचेस इससे सीखे कि जी ये किस तरह काम करता है, ताकि जिस टाइम ये 4 साल के बाद 5 साल के बाद जाए तो हमारे कोचेस ट्रेन हो जाएं, हम किसी के मोहताज ना हो कि जी हमें कल फिर बाहर की तरफ देखना पड़ रहा हो कि जी हमें अपने कोचेस ना पसंद आ रहे हो। तो अब इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने यही किया था कि जिस टाइम ये गैरी कर्स्टन इंडिया का भी कोच रहा है और बड़ा कामयाब कोच रहा है, वहाँ जाके इसने बड़ा वर्ल्ड कप भी जीते हैं, या दूसरे भी उनके पास कोचेस रहे हैं, उन्होंने इनके साथ अपने कोचेस लगाए, और अभी वो अपनों के साथ काम कर रहे हैं। अब वो अपनों के साथ काम कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं है ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा कि अब भी जब हम कभी इसको बुला रहे हैं, गिलेस्पी को बुला रहे हैं, हालांकि गिलेस्पी का जो सा कोचिंग का जो वो है ना, इसको बहुत हाईली रेट करते हैं वर्ल्ड में। इसको ये मैं यॉर्कशायर में इसके साथ खेला भी हूँ, ये कोचिंग भी वहाँ करता रहा, तो ये बहुत हाईली रेट होता है कि जी गिलेस्पी, और जो उसको तकलीफ़ है ना कि जी जो वो बोल रहा है, तो गोरों में ये बड़ा बुरा समझा जाता है कि जी आप ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट कि जी आप सैक कर देंगे, कि जी इसका मतलब ये है कि जी आप अपना काम सही नहीं कर रहे जी। तो ये गोरों हमारे लिए तो नॉर्मल बात है कि जी हम तो उसको मुबारकबाद देते हैं जो अपना टाइम पूरा कर जाए, वरना तो सारों को पता होता है कि
बीच में से अल्लाह हाफिज होंगे कुछ ना कुछ होगा बीच में। तो बीच में से होगा, तो वहाँ ये वाली चीज़ है ना बुरी समझी जाती है। तो ठीक है कि जी चल रही हैं ये वाली चीज़ें। तो अब सकी भाई अभी क्या प्लान्स चल रहे हैं, जैसे कि आप अभी सिस्टम का हिस्सा हैं, आके भाई ने तो कहा है देखें कि हमें तसलसल जारी रखना है, लेकिन चांसेस लग रहे हैं कि रहेगा, बिकॉज अब एक शशोपंथ का शिकार रहते हैं ना हम लोग कि अच्छा अब ये चीज़ें शुरू तो हुई हैं, पता नहीं आखिर तक पहुंच पाएंगी या नहीं, तो क्या लग रहा है अभी? देखें, किसी भी चीज़ को आपने हाईएस्ट लेवल पे अचीव करना है, ग्रेटनेस अचीव करनी है, उसमें मैंने मेरा ख्याल है पिछले दिनों भी एक बात कही थी कि 3 चीज़ें हैं। यानी क्वालिटी को आप चाहते हैं कि नंबर 1 हो, उसके लिए जो है कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, और कंटिन्यूटी के साथ जो है वो उसका जो क्या कहते हैं, अगर कंटिन्यूटी नहीं है क्वालिटी हासिल कर ही नहीं सकते, वाइस वर्सा है ये। और फिर उसका वॉल्यूम्स है, जो भी काम कर रहे हैं उसका वॉल्यूम है और वो कंटिन्यूस बेसिस पे काम कर रहे हैं उसको, तो इसके बगैर तो आप अचीव कर ही नहीं सकते। एक दुकान वाला दुकान एक दिन खोले 2 दिन छुट्टी, फिर हफ्ता खोले 1 हफ्ता छुट्टी, 1 महीना खोले 1 महीना छुट्टी, वो नहीं हो सकता ऐसे, क्योंकि ये एक अजीब काम है। आपको प्लेयर्स के साथ सबसे पहले आपने अपनी रिस्पेक्ट गेन करनी है, फिर आपने जब रिस्पेक्ट गेन करनी फिर साथ ही आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। जैसे ही ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है फिर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर हो जाती है, फिर आप तो जो आपने प्लान्स बनाए होते हैं वो सब उसको समझ जाते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, फिर जाके एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है। मेरी अपनी वैसे फ़िलासफ़ी, मुझे मैं जब कहीं पे भी इंटरव्यू देता हूँ मेरे से पूछते हैं आप कोच हैं प्लेयर हैं तो आप बताएं आपकी क्या फ़िलासफ़ी है, तो मैं उनको अक्सर ये कहता हूँ जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। मैं कहता हूँ प्लेयर एंड अ कोच इट्स लाइक अ बॉडी एंड अ सोल। कोच जो है वो रूह है, प्लेयर जो है वो बॉडी है। रूह अंदर है, आपको उसके दिल और दिमाग का, उसकी फीलिंग्स का, उसके कॉन्फिडेंस का, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता होता है, और आप उसके साथ इतने अटैच्ड होते हैं कि वो आपके साथ हर बात खुल के करता है, बीच में मिक्सअप नहीं करता कि भाई आप उसने कहा जी मेरा ये फॉल्ट है बट वो फॉल्ट क्लियर बता भी नहीं रहा, या मैं ये सीख रहा हूँ। फीडबैक बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाती है, आपकी जर्नी जो होती है दोनों की इकट्ठी बहुत अच्छी हो जाती है। जब तक आपका रिलेशन नहीं बना, रिस्पेक्ट गेन नहीं की, ट्रस्ट नहीं बना, आप काम ही नहीं कर सकते। तो इसका ताल्लुक फिर कंटिन्यूटी पे है, तसलसल से। अगर तसलसल टूटता रहेगा कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह तसलसल टॉप टू बॉटम है, यानी अगर चेयरमैन से भी है वहाँ से लेके वो सारा तसलसल चलता है। जितना भी बोर्ड है, जितनी भी क्रिकेट हो रही है, इन सब की कंटिन्यूटी होती है। इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में जो प्रैक्टिस चली जा रही है, प्लेयर तैयार किए जा रहे हैं, उसका ताल्लुक भी टीम के साथ है। मीडिया वाला है, चाहे वो एनालिस्ट है, चाहे वो स्पोर्ट्स स्टाफ, डॉक्टर है, फिजियो, सारा कुछ, सबको एक दूसरे के साथ वो इतना वो इंटैक्ट होता है। जब हम लोग मनूवरिंग करते रहेंगे ना तो ये एक टीम नहीं बन पाएगी। हम सिर्फ 11 या 15 को देखते हैं, ये 11 और 15 नहीं है, ये 24 करोड़ की टीम है। तो उसमें अगर न्यूक्लियस देखा जाए तो 11 या 15 हैं जो खेल रहे होते हैं, मगर इसके पीछे आप जाते हैं तो पूरा सपोर्ट स्टाफ होता है जो उनके साथ उस वक्त काम कर रहा होता है। उससे और पीछे चले जाए तो बोर्ड जो है उनके साथ काम कर रहा होता है, और उसके बाद पीछे चले जाए पूरा मुल्क जो है उनके लिए दुआ कर रहा होता है। इट्स ए न्यूक्लियस। तो आपको हमारी कंटिन्यूटी है ही नहीं, हमारे सपोर्ट करने वालों की भी कंटिन्यूटी नहीं है। जज्बात भड़क के ऊपर जाते हैं, फिर एक मैच जीत गए तो सब कुछ जीत गए, एक हार गए तो वो फिर कंटिन्यूटी किसी चीज़ में नहीं है। अच्छा इंसी भाई, जैसे आप बात कर रहे थे ना कि गिलस्पी ने भी बीच में ज्वाइन किया था और आपको इस चीज़ से एतराज़ था। हमने देखा है कि हमारे यहाँ अब रिवाज ही हो गया कि आपने फ़ॉरेन कोचेज़ ही रखने हैं, ऑफ एंड ऑन हम यही करते हैं, और उसके बाद अक्सर कोचेज़ तो ऑनलाइन कोचिंग कर रहे होते हैं। ये ठीक है, कोविड में चला था ऑनलाइन का सिस्टम, पर ये ऑनलाइन कोचिंग कैसे हो सकती है? देखिए वो अभी जिस तरह बात की थी ना कि जी वो सारे पाकिस्तान टीम बाहर हो गई है जी, तो अब सारे, मेरा मतलब है कि जी और मुख्तलिफ स्टोरीज़ पे काम कर रहे हैं। तो ये ऑनलाइन भी उसी तरह ही है कि लोगों ने पैसे कमाने हैं कि जी हम ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं। भाई जो काम जिधर का है ना, अगर आप उधर नहीं करोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। मैं अक्सर है ना, लोग मेरे से, मैं किसी के घर जाऊँ या कहीं मिलूँ ना, कह रहे हैं कि ज़रा ये मेरा बेटा है ना बैटिंग करता है तो आप ज़रा इसको बैटिंग का सिखा दें। मैंने कहा ड्राइंग रूम में बैटिंग सिखा दूँ? मैंने कहा कि जी मैंने तो ग्राउंड में सीखी है, क्योंकि जी वो 50 की गर्मी में धूप में खड़े होकर सीखी है, आपको ड्राइंग रूम में सिखा दूँ आपके बच्चे को? ये हो सकता है? तो वो
अब है ना, अब लोग है ना इस तरह, अब मेरा मतलब है कि जी बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, तो अब उस पर क्या कर सकते हैं। तो ये तो लोग है ना एक दूसरे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जी जिस तरह सकलैन कह रहे हैं ना कि ये सारे हम एक कड़ी है क्योंकि जो जुड़ी हुई है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ये वीक लिंक है हमारे, क्योंकि ये टूट रही है क्योंकि जी हम आपको इस पे सिखा देंगे। और मैं आपको सही बात बताऊँ, ये जगह जगह अकेडमीज़ खुल गई हैं, क्योंकि जी किसी ने खोल रखी है अकेडमी, कभी किसी ने खोल रखी है अकेडमी। तो एक बात है ना, मैं इधर प्रोग्राम में बैठा ना, मैं एक चीज़ वो जो अक्सर लोग है ना, वो उनका 12 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, वो उसको कोचिंग करा रहे हैं कि जी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, एक प्लेयर का होता है नेचुरल फ्लेयर होता है बच्चे का, आप उसको उस पर खेलने दें, वो गलती करेगा। यार बच्चा गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा गलती। आप जिस तरह ही उसको वो गलती करते हैं, आप उसको कहते हो कि नहीं ये वाला इस तरह नहीं, इस तरह खेलते हैं, उसका जो सा नेचुरल फ्लेयर है ना वो ख़त्म हो जाता है। उसको खेलने दो। कोचिंग को समझने के लिए ना एक टाइम है, एक टाइम के बाद आपको समझ आती है। ये जो उनसे पहले जो उनसे प्लेयर थे कि जिनको कह रहे थे कि जी ये सारे प्लेयर आके बन जाते थे, इनसे पूछो इनको किसने कोच किया है, ये कहाँ से खेलते थे। तो ये सिर्फ खेलते थे। शुरू में जो बेस्ट कोचिंग है ना वो सिर्फ ये है कि जी आप खिलाओ। और एक बात मेरी याद रखें कि जब तक आपने जिस फील्ड में इज्जत पानी है ना, अगर उस फील्ड की आप ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं करोगे ना, तो उस फील्ड की आपको इज्जत नहीं मिलेगी। अब ज़िल्लत क्या है, मैं जिस टाइम मुल्तान में खेलता था ना, 50 की गर्मी होती थी, वो लोग है ना गीले तौलिए रख के ना मोटरसाइकिलों पे जा रहे होते थे, हमें खेलते हुए देखते थे ना, वो कहते थे वो पागल ही हो, पागल है ये क्योंकि जी इस गर्मी में हमें काम पे जाते हुए मुश्किल हो रही है, तो ये ग्राउंड में जहाँ ना कोई दरख्त होता था ना कोई साया, तो खेल रहे हैं वहाँ खेल खेल के जब तक मेहनत नहीं करोगे ना किसी चीज़ में, हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो आप नहीं निकल सकते आगे। तो ये उनसी ये ऑनलाइन कोचिंग वगैरह है, ये दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा है, क्योंकि जी मैं अपने बच्चों से ना पूछता हूँ, ठीक है, कि मैंने कहा भाई तुमने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। अगर सिर्फ क्रिकेट खेलनी है जिस तरह तुम्हें शौकीन हो, तो मैंने कहा कि जी ये घर पे भी खेला करो। वो हमारे घर में ना बहुत क्रिकेट होती है, तो ये सकलैन अभी जिस टाइम हम दोनों साथ आते, तो ये रात मेरी तरफ जिस टाइम आते जाते ना, तो देखते तो कहते कि ये सारे टाइम यहाँ क्रिकेट ही होती है। तो मैंने कहा कि जी हाँ जी, मेरे सारे मुलाजिम भी हम सब क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो मैंने कहा कि अगर इस तरह की क्रिकेट खेलनी है तो खेलते रहो, अगर सीरियस क्रिकेट खेलनी है, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है, तो फिर एक रगड़ा है जो खाना पड़ेगा। ठीक है, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमें बात करनी है कि फॉरेन कोच होना चाहिए या फिर लोकल कोच होना चाहिए। एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक हमें मिला नहीं है। उसके अलावा और भी चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला। मैं चाहूँगी मैं सक्की भाई से पूछूं, फॉरेन कोच होना चाहिए या लोकल कोच होना चाहिए? लड़के किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहते हैं, क्योंकि आपने इन लड़कों के साथ काम भी किया हुआ है। इसको थोड़ा उल्टा कर दें, अगर हमारी तरफ से कोई कोच बाहर जाता है तो वो सबसे पहले वो कोचेस क्या देखेंगे, लैंग्वेज आती है, क्योंकि आपने जो बात कहनी है उसकी वजाहत समझा सकते हैं आप। दूसरी चीज़, हमें कितना जानता है ये। अगर इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, पहली दो चीज़ें जी, वो कहेंगे जी कि कल्चरल कितना समझता है, फिर लैंग्वेज कैसी है, और डीपर नॉलेज ऑफ द गेम वो कैसा है, वो कितना समझता है, फिर इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, फिर एविडेंस क्या है, फिर वो आगे जाएगा। तो वो किसी को रखेंगे नहीं। किसी को लैंग्वेज नहीं आती, कल्चर का नहीं पता, कहेगा यार मिसफिट होगा, ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, होटल में है, कहीं खाने में बैठे हैं, तो ये गूंगा बन के बैठा रहेगा, उसको समझ नहीं आ रही। आप कोचिंग खाली ग्राउंड के अंदर नहीं होती, आप बाज़ का कॉफ़ी पी रहे हैं, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा आप उसके दिमाग को रीड करते हैं, कुछ आप उसको डायरेक्ट सवाल कर देते हैं, कुछ इनडायरेक्ट सवाल करते हैं, आप उसकी असेसमेंट कर रहे हैं। लग ये रहा है कि कॉफ़ी पी जा रही है। आप मुझे ये बता दें कि फ़ौरन आ जाए और हमारे KPK के किसी बच्चे के साथ बैठ जाए कॉफ़ी पीने के लिए, तो क्या सीन होगा।
मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इनको एक्स्ट्रा एजुकेशन इनकी होनी चाहिए, इनकी एक्स्ट्रा करिकुलम में एक एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें होनी चाहिए। वो ये है कि आप कल्चर को कितना स्टडी करके आए हो। हमारा थिक कल्चर है KPK का, फिर पंजाबी हैं, फिर सिंधी हैं, फिर उर्दू स्पीकिंग है। जब आपको फीडबैक दी जाती है तो उसमें बहुत सारा मिक्सचर होता है। अगर आपने किसी प्लेयर के साथ काम किया तो बहुत मिक्सचर फीडबैक में आ रहा होता है। उसके जज्बात आते हैं, उसका थोड़ा सा खौफ होता है, उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है, उसकी अपना इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ उसकी सोच होती है, वो कितना विलिंगली आपके साथ एंगेज हो रहा है, हेजिटेशन कितनी है, ये फीडबैक के अंदर सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आपको कैसे समझ आएगी? और एक फॉरेन कोच आ रहा है, चलो इसमें समझ आ रही कि बाकी इसको हेल्प कर देंगे, और पूरी टीम आ रही है फॉरेन कोचेस की, फिर क्या होगा? वो तो एक पासे तोते बैठे थे, एक पासे मोर बैठे ने, दोनों अपनी अपनी चल रही हैं चीज़ें, वो कैसे होगा? आना चाहिए। वैसे जो इंजी भाई ने कहा कि आपने जो बॉब वुल्मर वाला कहा, या आपसे बात हुई कि भाई आप फॉरेन कोचेस लाओ, अपने साथ कोचेस अटैच कर दो ताकि वो सीखें करें। और मैं ये समझता हूँ फॉरेन कोचेस को लाए, उसको नीचे काम करवाएं जी, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काम करें, आपके कोचेस साथ में लगें, दे विल लर्न फ्रॉम ईच अदर। शायद उससे वो कोचिंग के मंत्रे सीखेगा, और हमारे कोचेस जो हैं उससे कोचेस के मंत्रे सीखेंगे, और हमारे कोचेस उसको कल्चरल चीज़ें बताएंगे, लैंग्वेज बैरियर का बताएंगे, और वो मिल के काम कर रहे होंगे। यहाँ पे 2 साल काम करें, फिर आप उसको शाहीन के साथ लेके जाएं, फिर आप उसको पाकिस्तान टीम के साथ लेके जाएं। अगर आप समझते हैं आप डायरेक्ट लगा देंगे तो मेरा ख्याल है कि वो ठीक नहीं है। मैं किसी की क्वालिफिकेशन के ऊपर वो नेगेट नहीं कर रहा हूँ। ये कोचेस अच्छे होते हैं, वर्क एथिक्स अच्छे होते हैं, दे आर वेरी गुड इन प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज, दे आर वेरी गुड टू ऑर्गेनाइज थिंग्स एज वेल। और वो ये नहीं कि सिर्फ शॉर्ट प्लान को कंसंट्रेट करते हैं, वो शॉर्ट मिड और लॉन्ग को देख रहे होते हैं, सारा ओवरऑल देखते हैं। इनके सामने बड़ी पिक्चर होती है क्योंकि इनके वर्क एथिक्स ऐसे होते हैं। तो इनको भी कहीं कभी 2 साल के बाद आप पाकिस्तान टीम को कोच कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, लैंग्वेज बैरियर ठीक है, वो तो रहता है वो, और वही सबसे बड़ी बात है। अगर समझ नहीं आ रही तो फिर आप समझा कैसे पाएंगे? जी भाई, कोचिंग की बात हो रही है तो बाबर आजम के जो फादर हैं वो इस वक्त काफ़ी लाइमलाइट में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे जो एक मैसेज लिखा है, उनका कहना है कि जो सारी तनकीद हो रही है बाबर आजम पे, उसमें अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं है। बाबर आजम अपनी फॉर्म की वजह से जो है वो इस वक्त T20 का हिस्सा नहीं है, बट नेशनल T20 में और PSL में परफॉर्म करेंगे तो वापस आ जाएंगे। और उनका ये भी कहना था कि मैं बाबर आजम का पहला और आखिरी कोच हूँ। नहीं, ठीक कह रहे हैं कि जी ये तो कंफर्म चीज़ है कि बेटे का जो मेंटोर है ना, पहला और आखिरी वो बाप होता है, बेशक वो क्रिकेटर हो या ना हो। तो क्योंकि जो बातें मेरे बाप ने मेरे साथ कर रखी है ना, वो मुझे आज भी याद है। मैं वही वाली बातें अपने बच्चों को भी ट्रांसफ़र करता हूँ। तो मेंटोर तो बाप ही है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि जी है। और देखो, और बिल्कुल सही, ये उनका अगर गुस्सा देखें ना किसी हद तक जायज़ है। देखिए, आप जिस टाइम क्रिटिसाइज़ करें ना, क्रिटिसाइज़ ज़रूर होना चाहिए। क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि जी आप दूसरे की बुराई करें या दूसरे की ये वाली चीज़ करें, ये नहीं है। आप है ना, अगर क्रिटिसिज्म सही तरीके से करेंगे तो सुनने वाला भी सुनता है, उसको करता है। तो आप है ना पर्सनल ना हो, आप उसकी क्रिकेट की बात करें, ठीक है। और इस चीज़ को करना चाहिए कि जी अगर किसी के अल्फाज ऐसे हैं जो, जिस तरह कुछ क्रिकेटर्स ने अभी हारने के बाद जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है पाकिस्तान टीम के मुतालिक, ठीक है कि जी आप बुरा खेल रहे हो। मैं ये कहता हूँ कि जी अगर कोई बुरा खेल रहा है ना, कि जी जिससे परफॉर्मेंस नहीं हुई, परफॉर्म नहीं कर सका, और ये कोचेज़ और सेलेक्टर्स ये समझते हैं कि जी ये उस पर नहीं है, तो आप उसको ड्रॉप कर दें, वो ठीक है। ये खेल का हिस्सा है कि अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो आप उसको ड्रॉप कर दें। लेकिन ये नहीं है कि बेशक वो छोटा प्लेयर हो। बाबर तो बड़ा प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, हमारे पास एक ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर है बाबर जी। तो ये तो बड़ा प्लेयर। कोई छोटा प्लेयर भी हो ना, उसकी भी इज्जत नफ्स है, उसकी भी इज्जत है। ये नहीं है कि जी अगर कोई छोटा प्लेयर है तो आप उसको उड़ा के रख दें। अगर वो अप टू द मार्क नहीं है, आपको लग रहा है कि जी उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, तो आप उसको ड्रॉप कर दें और आप उसकी क्रिकेटिंग की बात करेंगे कि जी क्रिकेटर वो ऐसा है कि जिस तरह मैंने बाज़ जगह सुना कि जी बाबर को किंग बाबर क्यों कहते हैं।
भाई ये अगर लोग कहते हैं इस चीज़ को, तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो कहते रहे। सो ये उसको अल्लाह की तरफ से इज्जत मिली है तो ये उसको कहते रहे। हाँ, आप क्रिटिसाइज ज़रूर करें, ये हमारा हक भी है, लेकिन जो उसकी क्रिटिंग चीज़ें हैं उसको हमें एक्नॉलेज भी कर लें, ठीक है ना। और वो परफॉर्मेंस देते हैं तो तारीफ भी करते हैं लोग, ऐसी नहीं बात कि नहीं करते, लेकिन ये बड़ा एक बारीक सी चीज़ है, इसको ज़रा ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि आप टीवी पे बैठे होते हैं लोग जी। और लोग इस तरह की, मैंने वही कहा है ना कि जी ये बड़ी छोटी सी चीज़ होती है कि जी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए ना अल्फाज इस्तेमाल कि कर रहे हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जो दूसरों को हर्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। यहाँ तो नहीं, लेकिन कहीं पकड़ ज़रूर होगी इसकी। ठीक है जी, हमें ब्रेक पे जाना है अभी, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुझे सकलैन भाई से ये भी पूछना है कि क्या ये तरीका ठीक है कि फैमिली में से कोई आके इस तरह से जवाब दे? क्या प्लेयर को अपने बैट से या अपनी परफॉर्मेंस से जवाब नहीं देना चाहिए? लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप लोग के मजा ये देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बाबर आजम के फादर, उन्होंने सोशल मीडिया पे पैगाम दिया है। उनका कहना था कि अल्फाज का चुनाव ठीक होना चाहिए, आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं लेकिन पहले अपनी परफॉर्मेंस भी देख लो। उन्होंने थोड़े गुस्से में बात भी की है। उनका कहना था कि मैं ही बाबर का पहला और आखिरी कोच हूँ और मैं उनका मेंटोर हूँ, मैं उसका खैर ख्वाह हूँ। बात तो सही है, बट जकी भाई क्या नॉर्मली लोग ये सोचेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाबर को खुद अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना चाहिए था? क्योंकि बहुत से फॉर्मर प्लेयर्स मुख्तलिफ टीवी चैनल से बैठ के ऐसी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाबर को लोगों ने किंग बना दिया था, वो नहीं है, आप उसके नंबर्स देखें, या कुछ कह रहे हैं कि एवरेज प्लेयर भी था वो। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, इंजिबा ने जो बात कही 100% मुत्तफिक हूँ। पहला और आखिरी मेंटोर, हीरो, रोल मॉडल, इवन कोच बाप ही होता है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा अल्फाजों का चुनाव, बिल्कुल 100% एग्री करूँगा कि अल्फाजों का चुनाव देख लेना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें होती हैं आप 1-on-1 करते हैं, कुछ ख़ास नशिस्त में होती हैं, ये तो बात पब्लिकली जा रही, पूरी दुनिया में जा रही। तो अल्फाजों का चुनाव और मौका, महल, ये सारी चीज़ों को मैं भी बैठा हूँ या कोई भी बैठा हुआ है उसको बहुत सोच समझ के, यहाँ तो नहीं है जैसे इंजिबा ने कहा, यहाँ तो नहीं उसका जवाब देना, कहीं ना कहीं इसको जवाब देना पड़ जाएगा। और ये ऐसा ही है। अल्लाह हम सब को तौफीक दे कि हम अपने अल्फाजों का चुनाव और जिस जगह में बैठें, जिस प्लेटफॉर्म पे बैठें, उसको समझ के हम लोग अपनी बातें करें। ये भी बात उनके वालिद साहब ने सही कही, 100% एग्री करूँगा। और तीसरी बात क्या थी, ज़रा मेरे जहन से निकल गया। वो कह रहे थे कि ये जो बल्ले के साथ ये मेरा सवाल था, ये उन्होंने नहीं कहा, ये मेरा सवाल था कि परफॉर्मेंस से जवाब देना चाहिए, ना कि फैमिली से कोई आके इस तरह से बात कर रहा है। देखें, जाहिर है बाप ही होता है, वो समझ रहा होता है कि मेरा बच्चा किस सिचुएशन से चल रहा है, क्योंकि बाप को उसकी फीलिंग्स का, उसकी सोचों का, उसकी लाइफ में क्या उसका इम्पैक्ट जा रहा है, वो सब पता होता है, किसी और को नहीं होता है। दोस्त आते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, चले जाते हैं, बट बाप तो फिर बाप है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। बाहर के मुल्कों में आप देखें, अगर किसी को बुली करता है बच्चों में, ज़ीरो टॉलरेंस है वहाँ। आप किसी बच्चे के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही, बात सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, आप उसको इंसल्ट कर रहे हैं सबके सामने, तो वहाँ पे तो बहुत सीरियस नोटिस लिए जाते हैं। तो ये देखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, मेरी गुजारिश है सबसे, एक्स क्रिकेटर से भी, इवन पीसीबी से भी, मीडिया वालों से भी, कि जब आप कोई सीरीज शुरू होती है या मेगा इवेंट आता है, तो उससे पहले हम क्या बातें करते हैं, तो वो टोन सेट कर रहा होता है कि हम क्या बातें कर रहे हैं जी। इनको यह सब लिख लिया करें कि हम क्या बातें कर रहे हैं। जब सीरीज शुरू हो रही थी उसमें जब ऊंच नीच चलती है, उस वक्त हम क्या बातें कर रहे होते हैं, और जब हम लोग हार जाते हैं उस वक्त क्या बातें करते हैं, या जीत जाते हैं तो उस वक्त क्या बातें करते हैं। और फिर बैठ के अपने अपने तबसरों पे सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि हम क्या बातें कर रहे हैं। और फिर जब अगले प्रोग्राम में जाना हो, आपके पास एक टेम्पलेट है, पता चल गया, आप अपने आप को भी देखने के भी हम क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है सकी भाई, बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया एनजी भाई, और आप लोग का भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारा साथ देने का। आपसे हमारी मुलाकात होगी रात 11 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।